असद जी, लेकिन मैं पहले ना ये समझना चाह रहा हूँ कि जब अलकायदा अफ़गानिस्तान में फल फूल रहा था, तब भी ये बातें हमको यहाँ पता चलती थीं कि ये जो वहाँ लड़ रहे हैं लोग, या ये जो अलकायदा में आतंकवादी हैं, इनका देवबंद से रिश्ता है, ये देवबंदी मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ते रहे हैं, इनका जो थॉट है वो देवबंद के बहुत करीब है। और अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं, तब लोग फिर से ढूंढने लगे हैं कि क्या देवबंद और तालिबान में क्या समानता है, क्या कट्टरता का रिश्ता है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल आए भी हैं, कि ये पूछिए कि तालिबान और देवबंद का रिश्ता क्या है, देवबंद क्यों बना, क्या किया उसने, और विवादों में क्यों रहता है, उस पर धीरे आऊँगा मैं। देखिए, जहाँ तक तालिबान और दारुल उलूम का ताल्लुक़ है, तो तालिबान का की जो असल पढ़ाई है, उनकी पढ़ाई जिन मदरसों में हुई, वो सारे मदरसे उस सिलेबस को मानते हैं जो कि देवबंद में राइज है शुरू से। उस सिलेबस को दरसे निज़ामी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक शहर है हमारे भारत में, सहलवाई, उसके एक मुल्ला थे, मुल्ला निज़ामुद्दीन, जिन्होंने एक सिलेबस बनाया था। उससे पहले क्या होता था कि सिलेबस कुछ नहीं था। आप जो इस्लामिक विद्वान होते थे, एक किताब लेके आप जो है उनके पास बैठते थे, उस किताब को पढ़ते थे। उस किताब के बारे में 6 महीने में जब आपने वो किताब मुकम्मल कर ली, तो वो आपसे सवालात पूछते थे और आपकी गहराई नापते थे कि आपने गहराई से उस किताब को पढ़ा है, उसको समझ पाने में आप कामयाब हुए या नहीं। तो इस हिसाब से वो सनद दी जाती थी उस आदमी को, उस विद्वान को, एक अपने से बड़े विद्वान से, कि इन्हीं ने ये किताब ख़त्म कर ली है। तो आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते थे, कोई सेट पैटर्न नहीं था कि उस सेट पैटर्न को फॉलो किया जाए। मुल्ला निज़ामुद्दीन ने एक सेट पैटर्न बनाया कि इस इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी, इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी, इतनी उम्र के बच्चे को ये किताबें दी जाएंगी। तो ये सारा सिलेबस मुल्ला निज़ामुद्दीन ने बनाया। तो अब आज के ज़माने में जितने भी देवबंदी मदरसे कहे जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो भी देवबंदी मदरसे कहे जाते हैं, वो दरसे निज़ामी फ़ॉलो करते हैं। इस वजह से उनको देवबंदी मदरसा कहा जाता है। और इसके अलावा जो ज़्यादातर मदरसे के कायम करने वाले लोग हैं, उनमें से अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ देम वो खुद देवबंद से पढ़ के फारिग हो चुके हैं। तो इस वजह से इन मदरसों को देवबंदी नाम दिया जाता है। एज सच देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दोज मदरसास एंड दारुल उलूम देवबंद। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान में इन मदरसों के होने का कारण क्या रहा? वहाँ पर किसी और स्कूल ऑफ थॉट के मदरसे भी हो सकते थे, देवबंद क्यों? देखिए, अफगानिस्तान से जहाँ तक भारत के ताल्लुकात हैं वो सदियों पुराने हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो भारत में दूसरे मुल्कों से लोग आए, उनके आने का रास्ता हमेशा अफ़गानिस्तान से ही होता था, और इस वजह से वो एक ट्रेड रूट भी बन गया था। बिल्कुल। तो अफ़गानिस्तान से हमारे रिश्ते ट्रेड के भी थे, कल्चरल भी थे और समाजी भी थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला में मिलेगी कि उन्होंने किस तरीके से काबुलीवाला के इमेज को, कैरेक्टर को पूरा कैरेक्टराइज किया अपनी कहानी के अंदर। और इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब ये एक ही हिस्सा था। तो एक लाजमी बात बनती है कि भाई हम अपने हम ख्याल लोगों से वहाँ पर ताल्लुक़ कायम करेंगे। तो गांधी जी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खां की दोस्ती जो है, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता था, वो अफ़गानिस्तान से थे, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये जाहिर करता है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस लेवल के थे। इसीलिए जब वहाँ पे जो मदरसे कायम होने शुरू हुए, जब देवबंद कायम हो गया और उन्होंने देखा कि भाई इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो जो नए मदरसे कायम हुए वो ज़्यादातर या तो उन लोगों ने कायम किए जो दारुल उलूम से पढ़ के फारिग हो चुके थे, या अगर वो नहीं भी दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखते थे तो भी, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने दरसे निज़ामी को फॉलो किया। अच्छा। इस वजह से वो देवबंदी मदरसे कहलाए। इस्लाम की पढ़ाई में जी। ये एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन रहा होगा सिलेबस को लेकर, बिल्कुल कि भाई अगर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है तो एक आदमी ने एक जगह पर एक सिलेबस बनाया है, उसको अडॉप्ट कर लो आप, और वो कर लिया, तो इसलिए वो देवबंदी मदरसे कहलाए जाने लगे। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के वक्त पर
पठानों के यहाँ भी बना होगा बिल्कुल वैसा ही मामला, और इसलिए बाद में जो ये मदरसे वहाँ फैलते चले गए। जी और इनमें पढ़ने वाले जो लोग थे, जब तालिबान वहीं से आया है, जब इन्होंने वहाँ लड़ाइयाँ की जी तो फिर हम तक ये चर्चा आई कि इनका कनेक्शन देवबंद से। नहीं, देखिए ऐसा है, तालिबान से पहले इनको मुजाहिदीन कहा जाता था। बिल्कुल, मुजाहिदीन इसलिए कहा जाता था कि आपको साइकोलॉजिकली तैयार किया जाए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसमें शहीद होंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शहीद होंगे आप, हाँ। आप शहीद होंगे। अब इन मुजाहिदीन का जो दिमाग है, आप पढ़े हैं किसी भी स्कूल से, किसी भी XYZ स्कूल से पढ़े हैं आप, आपको एक जगह इकट्ठा करके अगर आपको इंड्रॉक्ट्रिनेट किया जाए किसी ख़ास फिलॉसफी के लिए और कोई ख़ास फोर्सेस, और अभी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि मुजाहिदीन को किस वजह से कायम किया गया था। मुजाहिदीन को रशिया का जो ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान में, उसके खिलाफ अमेरिका ने खड़ा किया था, और वही मुजाहिदीन जो हैं बाद में तालिबान के रूप में हमारे सामने आए। उस वक्त उनके रूप में सामने आने का, तालिबान नाम लेने का मकसद ये था कि मुल्ला उमर जो एक मुजाहिद भी थे लेकिन बाद में तालिबान के बड़े नेता बने, उन्हीं ने मदरसों से जो बच्चे लिए, तो तालिब इल्म, स्टूडेंट को तालिब इल्म कहा जाता है, तो तालिब इल्म से वो तालिबान का नाम जो है वो उनके ऊपर। ये तो बहरहाल हमने अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है कि जब सोवियत यूनियन कहिए या रूस जब बाहर निकला तो वहाँ केओस का माहौल था। तो वहाँ जो भी स्थानीय लीडर थे, आप जो भी कहिए कबीलाई लीडर थे, आपस में लड़ भी रहे थे और उस चक्कर में लोग बड़े पिस रहे थे। तो उस वक्त मुल्ला उमर की तरफ लोगों की निगाहें गईं जो पिट रहे थे, और मुल्ला उमर ने उन्हें एड्रेस किया और जो अपनी तरफ से बन पड़ा कि एक लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाहिए, सब लोगों को मिला के जुला के, जो नहीं माने तो मारपीट करके भी थोड़ा बना दिया जाए। तो फिर वो जो आंदोलन है वो तालिबान हुआ। तो ये तो हमने पढ़ा, लेकिन ये आपने बढ़िया समझाया कि एक्चुअली देवबंद से उनका क्या लेना देना है। ये एक्चुअली देवबंदी मदरसे का जो सिलेबस है उसको फॉलो करने वाले लोग। इसमें भी एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जो तालिबानी मदरसे एज सच क्लासिफाई किए जाते हैं, तालिबानी मदरसे, वो आपको अफगानिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या वो हिस्सा पेशावर से आगे का जो कि बॉर्डर का हिस्सा है, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा भी उसको कहते हैं। तो उस हिस्से में जो नए मदरसे कायम किए गए वो हार्ड लाइनर मदरसे थे, और उन्हीं मदरसों से तालिबान को अपने काम के लिए आगे के लिए सैनिक वहाँ से मिलते थे।